हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 15th डे है, 15वां दिन। 15th डे मतलब आज हम 15वां लेक्चर होगा। 15वें लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं और 4 भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रहने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शायद ना 3 लेक्चर, जिसमें से एक लेक्चर अपना पहले हो चुका है और ये जो है अपन दूसरा लेक्चर है, दूसरा है, फिर तीसरा लेक्चर अपना लास्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक रहेगा हमारा, नेचर ऑफ रूट्स, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रूट्स कैसे किस चीजों पे डिपेंड करता है, कब उसके रूट्स इक्वल आएंगे, रियल नहीं आएंगे, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। क्लियर? और इनसे आने वाले एमसीक्यू सवाल वगैरह इन पे भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे यार। ठीक है, चलो। तो कल तक हमने जो पढ़ा था, हमारी कल के पढ़ाई के हिसाब से हमने ये देखा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स आते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। अब इस चीज को, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इसे श्रीधराचार्य ने दिया था, इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। डन सर, वेरी गुड। इसे जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप कह सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बचता है आपका? इसके बाद हमने ये भी देखा था कि d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है सर ये? मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को हम d कह देंगे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac उसी को अगर d कह दो, d मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अपन, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट पे सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? बेसिक मैथ्स वालों को पूछा जाता है डायरेक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को प्लस 4ac कर देंगे, बोलेंगे बताओ ट्रू है या फॉल्स है। कुछ भी, इस साल मान लो कुछ और बदलाव कर दिया, 4ac को 8ac कर देंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना। डन। और क्या आएगा सर? और क्या आएगा? देखो, और ये आएगा बेटा, तुम एक काम करो, सिंप्लीफाई कर दो x की ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी लिख देते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे डी लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? डी। तो यहाँ पे भी सेम है, इसका मैं रख दिया डी, यानी अंडर रूट डी। अपॉन में क्या आएगा भैया जी? 2a आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू एक बार फिर से माइनस बी, लेकिन इस बार प्लस था, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार माइनस रख दो, अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो एक x की वैल्यू ये आई, एक x की वैल्यू ये आई। हम इनमें से ही एक को अल्फा मान लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमारी आई थी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और हमारी बीटा की वैल्यू आई थी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। यहाँ से हमने अल्फा और बीटा को जोड़ के कंक्लूजन निकाला था कि माइनस बी बाई ए आता है, अल्फा इंटू बीटा करके हमने निकाला था कि सी बाई ए आता है सर, और अल्फा माइनस बीटा करके हमने देखा था डिफरेंस ऑफ रूट है ना, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये कितना आ रहा है? और रूट डी अपॉन में ए आ रहा है, रूट डी अपॉन में ए। ये चीज जो है कुछ ऐसा आ रहा था अपना। क्लियर है क्या चीज? अपने इतनी सारी बातचीत कर लेते अपन देख लेते। अब इन पे आगे हमें चर्चा करना, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। चलो, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। देखो, नेचर ऑफ रूट डिपेंड किस पे करता है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रूट्स, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ, किस पर डिपेंड करेगा भैया? द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है सर। मतलब आपका जो रूट्स जो क्वाड्रेटिक है, उसके जो आंसर आएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, कैसा है, रंग रूप सब बताओ, तब जाके बताएंगे ना क्वाड्रेटिक के आंसर कैसे आएंगे। समझे? तो इस बात पर चर्चा करनी है आगे नेचर ऑफ रूट्स पे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन विद कंपैरिजन। हम पहले बातचीत करेंगे, फिर अपन पढ़ाई करेंगे। तो बातचीत में अपने को ये बातचीत करनी है, सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है तीन कंडीशन। देखो, पहला ना, d लेस देन 0 हो सकता है ना, पहला केस देख रहे हैं अपन, d लेस देन 0। अब समझो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मतलब ये कि नेगेटिव नंबर है ना, लेस देन 0, 0 छोटा क्या होता है? माइनस में नेगेटिव आ जाता है। तो आप समझिए अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, और डी आपका नेगेटिव, मतलब अंदर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, अपॉन में 2a, और बीटा भी आपका सेम रहेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर होगा अपॉन में 2a।
अब जरा ध्यान से सोचे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हमारे रियल नंबर्स के सेट में हमने नहीं पढ़ा अभी तक। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सब पढ़े हैं हम लोग, इरेशनल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर भी पढ़े हैं, लेकिन रियल नंबर तक हमें ये चीज नहीं बताएगा। हमें मतलब ये मान के चलो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है, कहाँ से आएंगे? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है तो मतलब पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपको d लेस देन 0 मतलब अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब आपको साफ साफ ऐसे शब्दों में यहाँ पे क्या लिखना है? नो रियल रूट्स, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, पहले शब्दों में क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। फिर समझना, अगर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a आ गया। अब अंडर रूट 0 तो 0 होता है ना, और मैं किसी में 0 को जोड़ू चाहे ना जोड़ू कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं 0 को घटाऊं चाहे ना घटाऊं तब भी कोई फर्क ना पड़ता अपने को। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? मतलब माइनस बी प्लस करने के लिए कुछ नहीं है, अपॉन में क्या बचा? 2a। और भैया जी बीटा कितना आ रहा है? बीटा भी माइनस बी, घटाने के लिए कुछ है क्या? नहीं, क्योंकि 0 है ना, 0 थोड़ी घटाते हैं अपन, अपॉन में 2a। आप देखो इत्तेफाक से दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इसे कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स रियल आएंगे प्लस इक्वल आएंगे सर, ठीक है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन है d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 क्या होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उस केस में अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस समथिंग होगा अपॉन में 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस समथिंग अपॉन में 2a, ठीक है। अब समझिए, आप एक नंबर में, एक रैशनल नंबर में कुछ ऐड करोगे तो वो अलग आएगा, और उसी नंबर में कुछ घटा दोगे तो वो भी कुछ अलग आएगा। तो इससे दो आंसर आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे। तो इससे क्या मालूम पड़ता है? इसके दोनों आंसर रियल तो होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी होता है सर अलग अलग, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके दोनों रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। क्या क्या बातें अपने को समझ में आई? ध्यान से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार अगर समझना अपने को, है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 आती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव होने का मतलब होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स क्यों? क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड। सेकंड पॉइंट इज d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। 0 होने का मतलब आपने कुछ भी प्लस नहीं किया, आपने कुछ भी माइनस नहीं किया, प्लस माइनस नहीं किया, तो क्या बचा? माइनस b/2 है, माइनस b/2 है, मतलब आपकी दोनों वैल्यू सेम आ गई। डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 हो तो रूट्स की वैल्यू सेम आती है, दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। थर्ड कंडीशन, अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसके दोनों रूट्स अलग अलग आते हैं, दैट इज अल्फा अलग आएगा, बीटा अलग आएगा, इसे कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्लियर ये चीज है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये सारे पॉइंट्स हमने अभी एकदम अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, रिकॉल भी कर लिया। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना अगला चीज। अब बात ये सर कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखो इनका इस्तेमाल कहाँ होगा? इनका इस्तेमाल ऐसी जगह पर होगा, जैसे मान लो कि आपसे है ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना। क्वेश्चंस करने के बाद ये चीजें अपने को क्लियर होगी कि अपने पास इसका इस्तेमाल क्या होगा, ठीक है सर। तो पहले अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले फटाफट से, डन। चलो तो पहले मैं ये लाइन मिटा दूं, ओके। तो देखो क्वेश्चन से कैसे क्लियर होगा ये, है ना। ये लाइन मिटा, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसे आप स्टार्ट करना है। कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका एप्लीकेशन एक बार में समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, है ना, अपने पास कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक नया फड़फड़ाता हुआ सवाल उठाएंगे अपन। क्या है सवाल अपने पास? सवाल देखो, सवाल ये है, अच्छा, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्वेश्चन है हमारे पास, और 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपको क्या बोला है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब देखो अल्टीमेटली तुमसे पूछा है इसका नेचर क्या होगा। नेचर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, b स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है? देखो a की जगह पे क्या आएगा? x स्क्वायर के आगे वाला नंबर यानी 2। b की जगह पे क्या आ जाएगा? x के आगे वाला नंबर, x आगे क्या है? 4 नहीं, माइनस 4 है सर। और c यानी लास्ट में क्या बचा सर? 3, डन।
ए बी सी तीनों आ गया। अब बताओ डी इज इक्वल टू होता है भैया जी बी का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4ac, बी की जगह पर रखूंगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3। क्लियर है क्या? बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 का स्क्वायर होता है वो 16 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 24 है ना, 8 3 24, 8 3 24 है ना, 4 2 8 8 3 24। अच्छा 16 में से 24 जब घटाओगे तो आपको देगा -8 आ रहा है सर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट यदि नेगेटिव आ जाए यानी पहला वाला केस यानी नो रियल रूट्स, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसके आंसर नहीं निकाल सकते टिल क्लास 10th। 10वीं क्लास तक जितनी आपको गणित सिखाई गई है उस गणित के हिसाब से आप ये चीज इसके रूट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 अगर आ जाए तो देयर आर नो रियल रूट्स, एक भी रूट पॉसिबल नहीं है, एक भी रियल रूट्स नहीं आएंगे उसके। क्लियर होगी चीजें? चलो ऐसे और कुछ एक सवाल कर जिससे अपने कंसेप्ट ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो अपन एक सवाल और कर रहे हैं। ठीक है, सवाल ये फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x का, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3x का स्क्वायर और क्या दिया -2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। ठीक है, और क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट भी निकालो, नेचर ऑफ रूट्स भी बताओ, और अगर रियल है, मान लो रियल रूट्स हैं तो फाइंड आउट करके दिखाओ आप, है ना। रियल रूट्स है तो फाइंड आउट करके दिखा दो आप। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, है ना। तो अपन मान लेते हैं d इज इक्वल टू ना, देखो a कितना होगा, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। एलसीएम ले लो, देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x का स्क्वायर, 3 2 जा 6x प्लस 1 और होल अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। 3 को किया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपना गेम खत्म, है ना, ये 0 चला गया। तो अल्टीमेटली वहीं क्या बचा, 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डन। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है आपको कि अब देखो a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना होगा, 6 मत बोलना -6 आएगा, b इज इक्वल टू -6 आएगा, c इज इक्वल टू 1 आएगा। अब लगाओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू क्या होता है, b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। क्लियर यहां तक? अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो, b की जगह पर रखूंगा मैं -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 9 इंटू c की जगह पे 1। 6 का स्क्वायर इज 36, 4 9 जा 36 इंटू 1 36 आ गया, 36 माइनस 36 की वैल्यू 0 आ गई। बोलो समझ आया? यहां पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया था, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 2 सवाल हमें और करना है। ठीक है, 1 2 सवाल अभी और बताऊंगा जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, एकदम टेंशन फ्री है। तो 36 में 36 कितना आ गया, 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब हो गया कि इसके रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे और रियल एंड इक्वल भी आएंगे सर, इक्वल रूट्स आएंगे, इसके दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आने वाले हैं। कैसे आएंगे अपन इक्वल, फाइंड आउट भी कर लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था अल्फा इज इक्वल टू ना, अगर रूट्स 0, मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए मतलब +0, और 0 प्लस किया मतलब कुछ भी प्लस नहीं किया, मतलब क्या बचा, 0 घटा दो तो -b/2 आ गया, और यहाँ पे -0 किया मतलब कुछ भी माइनस नहीं किया अपन ने, यानी -b/2 है। मैंने दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x का स्क्वायर -6x प्लस 1, तो यहाँ पे x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। क्या आएगी, -b/2 है, तो माइनस लगाओ, b कितना है अपने पास, b है -6, तो -6 कर दो, अपॉन में 2 इंटू a कितना है सर 9, 2 इंटू 9। डन। इसके दोनों आंसर सेम आएंगे, मतलब इस चीज को दोबारा लिख लो आप, -6 अपॉन में 2 इंटू 9। क्लियर है क्या? अब जब आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3, और 3 1 जा 3 3 जा, नीचे आ गया 3। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बच रहा है आपका 3 बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका 3। यहाँ पे भी सेम माइनस माइनस प्लस 6, और ये 2 9 जा 18, 6 1 जा 6 3 जा, ये भी आ जाएगा 1/3। यानी इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 1/3 आने वाले हैं। रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया अपन ने। क्लियर हो गया मेरी बात है? ठीक है, ये कर लिया हमने अच्छा सवाल। अब अपन करते हैं एक और सवाल, एक और सवाल करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों कंडीशन में d इज इक्वल टू 0 होता है। d इज इक्वल टू 0 सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जरा इस बात पे अपन थोड़ी रोशनी डालते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं ना। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना, लॉजिक है, बहुत लॉजिक है इस चीज में, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, है ना। मैं तो ठप्पा मार के थोड़ी आ गया इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो देखो उसमें एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं।
एक्चुअल में आपको सवाल ये दे देंगे ना, आपको सवाल ये दे दिया जाएगा कि आप बताइए अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं तो एक वेरिएबल डाल देंगे उसके अंदर, के डाल देंगे, पी डाल देंगे, बोलेंगे इसकी वैल्यू बता दो तुम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं सवाल लूं तो आपको सवाल दिया हुआ है, एक सवाल दिया है कि 2x का स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया गया, और आपसे क्या बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के भैया जी दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं। आप बताइए अगर दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। अब ये सवाल 110% आता ही आता है। इस टाइप के सवाल कैसे कर रहे हैं, रिपीट होते हैं, है ना। ये पहले आया हुआ है, इस साल आएगा, इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, मतलब चीजें रिपीट होने वाली चीज है। फॉर श्योर ऑब्वियस बात है, गारंटी दे रहा कि हाँ इस साल आएगा ही आएगा, बट हाँ रिपीट होता है। पिछले साल आया था, इस साल आएगा, अगले साल भी आएगा, ऐसा मतलब हर बार का मैं नहीं बोलूं, बट हाँ रिपीट करते हैं ना। हर 2 साल 3 साल 4 साल में दो तो हाँ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोर्ड एग्जाम का पूछे हुए सवाल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कैसे करना है आपने को, अगेन इसके रूट्स इक्वल हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस सवाल के क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है इसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का मतलब हो गया भैया जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाएगी, और b का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac को टाइम के यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4ac, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4ac। b की जगह पे कितना है k, है ना, x का अगला नंबर को b कहते हैं, तो k का स्क्वायर हो गया 4 इंटू a की जगह पे क्या है सर, a की जगह पे है 2, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे है 3, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 8 3 जा 24, और 24 k इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 6 4 जा 6 इंटू 4 24 होता है ना, वो भी प्लस माइनस दोनों। 6 अंदर आ जाएगा, 4 बाहर निकल के 4 किसका होता है 2 का, तो 6 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये है आपके क्वाड्रेटिक। इसमें k की वैल्यू कब, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आए। इस पे एक और सवाल दे लेते थे अपन, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ये पार्ट अपन स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल अगेन फिर से यही है। एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है kx और ब्रैकेट में है x माइनस 2 और प्लस में है 6 और इज इक्वल टू है 0। अगेन सेम सिचुएशन, सेम बातचीत बताई गई है। डिस्क्रिमिनेंट आपको बोला गया इसमें, इसके दोनों के दोनों रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होते ही, रूट्स के इक्वल नाम सुनते ही आपको समझ आना चाहिए कि भैया ये रूट इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आप डायरेक्टली लिखो। पहले देखो आप इसमें ना दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। क्वाड्रेटिक की शक्ल ऐसी दिखाई देती है कि x का स्क्वायर हो, यहाँ पे कहाँ x का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो पहला फर्ज ये बनता है हमारा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। कैसे होगा ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, kx इंटू एक्स करो कितना हो जाएगा kx का स्क्वायर, फिर kx इंटू 2 करो कितना हो जाएगा माइनस 2kx, और 6 तो दुनिया अलग ही है पूरा, उसको अलग ही कर दो, हो गया, बन गया आपको क्वाड्रेटिक, बन गया आपका इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से a की जगह पे क्या है सर k, b की जगह पे क्या है माइनस 2k, और c की जगह पे क्या है 6 है आपका। अब निकालो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। आपको यही बोला ना कि रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होता है, जब d की वैल्यू 0 है। d की वैल्यू 0 करने का मतलब यह है, आप यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, मतलब b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब माइनस 4ac का अपन लात मारेंगे, ये आगे यहाँ गिरेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। आप सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, b की जगह पे मैं रखूंगा माइनस 2k, इसका स्क्वायर, 4 की जगह पे रखूंगा 4, a की जगह पे कितना रखूंगा मैं k, और c की जगह पे मैं रखूंगा 6। देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना, माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 इंटू 4 6 कितना हो जाएगा 24k। अब यहां से नेक्स्ट क्या करना है सर, 4 1 जा 4 6 जा, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ k। आपको क्या करना है, k से k यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 6, k इज इक्वल टू 6 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। आंसर करेक्ट है, बट एक गलती है सर। क्या गलती है, ध्यान से देखना। आपने k की 2 वैल्यू आएगी, आपने k की एक ही वैल्यू निकाली है। क्या बात कर रहे हो, सही बता रहा हूं ना, एक ही वैल्यू निकाली है, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक इसकी 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू क्यों आएगी, कैसा ही जरा वो समझना। इसमें गलती कहां की आपने, गलती आपने इस स्टेप में की सर, ये सेकंड लास्ट में। आप जरा ध्यान से देखो तो k स्क्वायर और ये k, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक ना। क्वाड्रेटिक कितने आंसर आते हैं 2। आपने क्या किया, आपने k से k काट दिया, इससे क्या हुआ एक k कम हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक से लीनियर बन गया।
क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं, आपने k से k कैंसिल करके उसको लीनियर बना दिया, लीनियर का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, यानी आपने 2 आंसर थे, 2 में से आपने एक आंसर खो दिया। ये गलत है। गलत ये कि आपको k से k आप ऐसे काट नहीं सकते सर, वेरिएबल को आप इस प्रकार से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो सर फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां से आप, यानी ऐसा नहीं कि आपका आंसर रॉन्ग है, सही है ये, लेकिन इसमें एक आंसर खो दिया आपने, 2 आंसर आएंगे, आपका आंसर सिर्फ एक आया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता सर? देखो करना क्या, ध्यान समझो। यहां से आपको करना था k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 1 जा 4 6 जा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। अब 6k को यहां पटक दो तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी k को ले लो कॉमन तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से 2 बात है, या तो k 0 होगा क्योंकि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 लिखा है, या तो पहला नंबर 0 क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, या तो दूसरा 0 क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, या तो दोनों के दोनों 0 होंगे ना, तो 0 इंटू 0 भी तो 0 आता है ना। तो इस केस में k इज इक्वल टू 0 कर दो पहला, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दो दूसरा। तो k इज इक्वल टू 0 एक आंसर आ गया, और k इज इक्वल टू माइनस 6 को वहां पटकने क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6 आ गया, ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया। तो ये है पूरा आपके नेचर ऑफ रूट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेंट, किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप ये बता सकते हो कि उसके रूट्स रियल आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इस पे से आने वाला एकदम पॉपुलर सवाल मैं आपको बताता हूं, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है और बहुत ही ट्रिकी होता है। ट्रिकी क्वेश्चन ये आपको कमेंट करना है, मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा ना, आपको इसका आंसर कमेंट करना है, मैं आंसर ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन साथ लिखूंगा मैं। क्वेश्चन ये है, if quadratic equation has real roots then, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है तब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है ना। तब d इज इक्वल टू 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, c ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, d लेस देन 0 है ना। कमेंट करके बताना है 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। करेक्ट आंसर सबसे पहले वाले आंसर को कमेंट में अपन पिन करने वाले हैं। क्लियर है क्या यार? चलो, तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। 15th डे है, 15 डे के अंदर क्वाड्रेटिक का ऑलमोस्ट पार्ट खत्म कर लिया है। कल हम कवर करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम में हम कुछ गिने चुने टाइप कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे वर्ड प्रॉब्लम हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि देखो अभी मैंने रिसेंट में वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे कराए हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो इसमें हम कुछ गिने चुने वर्ड प्रॉब्लम सिलेक्टेड वाले करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर सर? तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। अपन नोट्स बना लेना, चीजों को अच्छे से रिवाइज करना, क्वाड्रेटिक खत्म करना। देखो ध्यान रखना, अपन चौथे चैप्टर पे आ गए हैं। ये ना हो कि मैं यहाँ से रस्सी अपन बुनते जाए और पीछे से रस्सी खुलती जाए, तो पीछे वाली चीजों को रिवाइज करते रहना, भूलना मत। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, है ना। बाय।